दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पप्पू। चलिए हमने लिए हैं कक्षा 10वीं के वन लाइनर क्वेश्चन जो प्रश्न बैंक 2021 पर आधारित हैं। ये क्वेश्चन यदि हम पढ़ लेते हैं तो आपको परीक्षा में हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को जान लेते हैं। क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य की रचना की। तो जयशंकर प्रसाद ने कौन से महाकाव्य की रचना की? आंसर होगा कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य की रचना की। अगला क्वेश्चन है, बिहारी की रचना है। बिहारी की रचना क्या है? बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, विरह और वेदना की कवित्री खालिस्तान है। तो विरह और वेदना की कवित्री कौन है? आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने खालिस्तान तैरते हुए देखा है। तो हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसको तैरते हुए देखा है? हंसों को। आंसर होगा हंसों को। तो हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने हंसों को तैरते हुए देखा है। अगला क्वेश्चन है, साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका खालिस्तान पूछना चाहिए। तो हमें साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका क्या पूछना चाहिए? ज्ञान। तो हमें उससे ज्ञान पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिपोताज मूल रूप से खालिस्तान भाषा का शब्द है। तो रिपोताज मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कहानी सम्राट खालिस्तान को कहा जाता है। तो कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? आंसर होगा प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार गद्य की खालिस्तान विधा है। तो साक्षात्कार गद्य की कौन सी विधा है? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा गौड़। तो गौड़ साक्षात्कार गद्य की विधा है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को हमारे देश के लेखकों ने 16 कला का अवतार कहा है। तो 16 कलाओं का अवतार किसे कहा हमारे देश में लेखकों ने? आंसर होगा किसने। तो किसने को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार कहा है। अगला क्वेश्चन है, दोपायन किसने को देश खालिस्तान के नाम से जानता है? दोपायन किसने को देश खालिस्तान के नाम से जानता है? तो किस नाम से जानता है? महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ गए थे। स्वामी रामतीर्थ खालिस्तान गए थे। तो स्वामी रामतीर्थ कहाँ गए थे? आंसर होगा जापान। तो स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा कहानी के लेखक खालिस्तान हैं। तो परीक्षा कहानी के लेखक कौन हैं दोस्तों? जल्दी से आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्रेमचंद। तो प्रेमचंद परीक्षा कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो खालिस्तान है। तो अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता क्या है? आंसर होगा नर्मदा। तो नर्मदा अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता है। अगला क्वेश्चन है, माई की बगिया में खालिस्तान के फूल खिलते हैं। तो माई की बगिया में किसके फूल खिलते हैं? गुलबा कली। तो गुलबा कली माई की बगिया के ये फूल हैं। तो माई की बगिया में गुलबा कली के फूल खिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निंदा का उद्गम
खालिस्तान से होता है। तो निंदा का उद्गम खालिस्तान कहाँ से होता है? आंसर होगा दोस्तों हीनता। अगला क्वेश्चन है, नकुल की माता का नाम खालिस्तान था। तो नकुल की माता का क्या नाम था? आंसर बताइए दोस्तों। आंसर होगा माद्री। माद्री नकुल की माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, संधि खालिस्तान प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संधि 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो इनमें से बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी है, माता पिता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा पंचवटी। पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। माता पिता में द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा 8। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है। तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? आलंबन। आलंबन कहलाता है। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दोहा और रोला छंद मिलकर खालिस्तान छंद बनता है। तो दोहा और रोला मिलकर कौन सा छंद बनता है? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा कुंडलियां। तो दोहा और रोला छंद मिलकर कुंडलियां छंद बनता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता खालिस्तान हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कौन हैं? आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, पद्माकर के प्रमुख कवियों में से एक हैं। पद्माकर खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक हैं। कौन से काल के कवि हैं? रीतिकाल, भक्तिकाल। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा रीतिकाल। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत। कविता में खालिस्तान रस की प्रधानता है। तो कौन से रस की प्रधानता है ये बताना है हमें। तो आंसर होगा वीर रस। तो वीर रस की प्रधानता है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में वीर रस की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास खालिस्तान के प्रमुख कवि हैं। तो सूरदास कौन सी शाखा के प्रमुख कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी खालिस्तान है। तो कामायनी क्या है ये बताना है हमें। तो कामायनी एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव खालिस्तान है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा के नाम से खालिस्तान को जाना जाता है। तो आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो रसोई घर कौन से समास का उदाहरण है ये बताना है हमें। तो आंसर होगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में खालिस्तान फैला था। तो कोलकाता में क्या फैला था? आंसर होगा प्लेग। प्लेग नामक रोग कोलकाता में फैला था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।